तो गाइज आज आज हम मान लीजिए ब्लॉग। आज का ब्लॉग तो भाई बहुत ज़्यादा लेट से बन रहा है, क्योंकि अभी जानते हैं समय कितना हो रहा है, 5 बज रहे हैं। और जबकि हम लोग का सब कुछ फाइनली सब कुछ हो गया है। आज मैं रोशन के रूम पे इसलिए नहीं गया, आप लोग को ये लग रहा है कि क्यों नहीं गया। नहीं जाने का पहला रीज़न ये है कि आज हम लोग के कॉलेज में एक अमोर इवेंट हो रहा है, ठीक है। और उस इवेंट में मान लीजिए ना कि वो 14 फरवरी को होता था पहले, लेकिन एज कि 14 फरवरी को ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब सेलिब्रेट का ब्लैक डे रहता है उस दिन, तो इसलिए उसको शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे दिन। मैक्स टू मैक्स 15 फरवरी को होता है, लेकिन इस बार शायद आज 19 तारीख है, तो 19 फरवरी को हो रहा है। और इसी की वजह से मैं रोशन के रूम पर नहीं गया आज, क्योंकि हम लोग का मैक्स टू मैक्स सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया। बस एक एक फाइनल टच ये देना है ना कि हम लोग का, जैसे मैंने कल ही बताया था आपको, कि हम आगे 3 मंथ में फिर क्या करेंगे। मतलब अगर हमको आज फंडिंग मिल जाती तो आगे से हमारा अब फोकस क्या रहेगा, फिर उसके बाद 3 महीने का फोकस क्या रहेगा, फिर उसके बाद 3 महीने का फोकस क्या रहेगा। ऐसा मतलब हम लोग ऐसा रोड मैप बना रहे हो कि हम लोग पहले ये अचीव करेंगे, फिर ये अचीव करेंगे, फिर ऐसा ऐसा करके वो सब। तो उस सब पे थोड़ा सा आज हम लोग खुद से कर रहे हैं। वैसे वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ नहीं हुआ है, हो गया है। और रोशन को भी सब कुछ पता है, तो हम डायरेक्ट रोशन को कहे कि हाँ भाई, जब सब कुछ पता ही है तो फाइनलाइज करते हैं। तो वो कि ठीक है। वैसे आज उसके रूम पे जाने वाले थे, लेकिन वही कहा कि हाँ नहीं हम आएंगे, क्योंकि हम देखो ये ऐसा है ना कि थर्ड ईयर में आने के बाद ना, ये किसी इवेंट में जाना, एमओर वगैरह, थोड़ा सा कॉलेज उतना मज़ा नहीं आता है। मतलब लगता है कि यार अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो शर्म आता है जाने में। तो वो भी कह रहे थे कि मैं तो भाई नहीं जाऊँगा। तो मैं कि फिर ठीक है, तो आ जाना रूम पे। तो कहा कि अगर मैं आऊँगा फिर आने जाने में लोग देखें तो थोड़ा सा अच्छी वो, मतलब समझ सकते, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम लोग कि ठीक है मीट पे बात कर लेंगे लोग। और ऐसा करके आज नहीं आए लोग। और हमने अभी तक ये सोचा है कि फ्राइडे को 20 को कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा क्योंकि हमेशा कोई भी, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ ना कि परफेक्शन रिक्वायर्ड होता है, बट अगर परफेक्शन के पीछे ही रह के परफेक्ट ही बनना चाहोगे फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, एक सर्टेन टाइम तक, सर्टेन अमाउंट तक परफेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अब अगर आप परफेक्शन लाने के चक्कर में आप अपने वर्क को ही डिले कर रहे हो, तो फिर वो परफेक्शन किसी काम का नहीं। तो इसलिए फिर हम सोच रहे हैं कि जितना हम लोग से हुआ हुआ, और फिर अभी जाकर प्रेजेंट कर देते हैं। एक बार कम से कम मालूम तो चले कि कहाँ कहाँ लेके जाए, फिर वहाँ पे काम करेंगे। मैक्स टू मैक्स हम लोग को लग रहा है कि जितना हम लोग अभी प्रिपरेशन किए हैं लोग प्रेजेंटेशन के लिए, उतना सफिशिएंट है, क्योंकि हमने ये बता दिया कि हमारे मार्केट से क्या है क्या नहीं किया, मतलब बहुत कुछ हमने एक्सप्लेन किया, तो कोई इशू नहीं है उसमें। फिर भी देखते हैं। वैसे कॉलेज को से ज़्यादा फंडिंग तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना फंडिंग मिलता है हम लोग बस उसी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि उतना ही मिल जाएगा ना तो एक एक हम लोग को पुश मिल जाएगा, कह सकते हैं। बाकी तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी जगह भी अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले ये जो छोटा सा अमाउंट है जो हम लोग के कॉलेज से मिलेगा, वो हमें कम से कम मिल जाए। वो मिल जाएगा तो फिर थोड़ा सा नहीं होता है, एक एक कह सकते हैं कि एक हैंड, सपोर्टिंग हैंड मिल जाएगा, कह सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास रहे कि हाँ देखे भाई किसी ने मेरे को मतलब किया है, मेरे पर भरोसा किया है, उसने अपना मनी इन्वेस्ट किया है, मेरे कॉलेज ने मेरे ऊपर मनी इन्वेस्ट करा है, ऐसा करके तो ज़्यादा थोड़ा सा हमारे टर्म्स में अच्छा भी रहेगा, बेनिफिशियल भी रहेगा, कह सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइस ये भी कहना चाहते हैं ना कि मैं जस्ट अभी फोकस्ड हूँ कि मैं किसी भी तरह, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं सच ही बताऊँ, मेरे को इतना ज़्यादा अभी डर लगा नहीं, मैं इतना नर्वसा गया हूँ ना, भोजपुरी में कहते हैं नर्वसा गया है, उस तरह एकदम नर्वस हो गया भाई। मतलब मुझे बस एक डर लग रहा है। मतलब डर क्या, मैं तो बस भगवान जी के ऊपर छोड़ दूँ कि हाँ जो आपको मानो भाई, लेकिन फिर भी एक अंदर से हो रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा भाई। मैं बस इसके इसके बिना ना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हाँ और कुछ कर पाऊँगा या फिर हो पाएगा ऐसे करके। और मैं ये भी सोच लिया ना कि चाहे मर जाऊँगा लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करके अपने बिजनेस को जो भी कर रहा हूँ, मतलब जो करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैं कतरा कतरा बहा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अल्टीमेट टर्म्स तक कोशिश करूँगा पूरा, मतलब जहाँ तक जी जोर लगा दूंगा पूरा। मैं भाई इसके लिए पीछे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉलेज एक सपोर्ट अगर दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरी जगह से
अब अगर मेरे दिमाग में ये आया है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे मेरे मैंने कहीं से खोज, वो अचानक से भगवान की कृपा से अचानक से मेरे दिमाग में आया कि हाँ एक ऐसा काम कर सकते हैं, और जब वो ऐसा हमारे दिमाग में आइडिया लाए कि ऐसा कर सकते हैं, तो वही फिर कहीं ना कहीं रास्ता दिखा देंगे। तब उसी के भरोसे भाई देखते हैं क्या है। बाकी फ्राइडे को बहुत बड़ा दिन होने वाला है हम लोग के लिए। आज हम लोग पूरा प्रिपरेशन करेंगे लोग, कल हम रोशन के रूम पे जाएंगे, फिर या फिर रोशन मेरे रूम पे आएगा और थोड़ा सा शुरू से पूरा डिस्कशन होगा, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट नहीं करना है। उसके अगले दिन प्रेजेंट करना है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को, मतलब मैं बस जैसे मैं चाहता हूँ ना ये एक हफ्ता बीत जाए, बस बीत जाए। मतलब एक मैं 6 से 9 वाला काम नहीं करना चाहता। मैं नौकर नहीं बनना चाहता। मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे को ना बस एक कहीं से सपोर्ट चाहिए, एक कहीं से पुश होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। मेरे को बस एक सहारा चाहिए, एक। अगर कहीं से मेरे को हेल्प मिली है ना, कहीं से पुश मिल गया ना, एक बार में स्टार्ट हो गया ना, तो जा देंगे बढ़िया से। बस कहते हैं ना कि अगर आपके पास सीढ़ी बनी बनाई हो तो उस पर चढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन सीढ़ी बनाकर फिर चढ़ना, तब सीढ़ी की कीमत समझ में आती है। वही सीढ़ी बना रहे हैं गैस, हार तो नहीं मानेंगे ये तो भाई। और ये बात कहनी चाहिए, भले आपको लगे कि आप कुछ भी हो जाओ, लेकिन ये कहना चाहिए कि मैं हार नहीं मानूंगा। और ये कहने से ना एक अंदर से डेडिकेशन आता है कि मर जाऊंगा लेकिन भाई पीछे तो हटने वाला नहीं। होता है ना भाई, जब आप लड़ाई करने जाओगे ना कहीं, तो उसमें आपको आर नहीं तो पार की सिचुएशन लेके चलनी पड़ती, तभी आप जाके कहीं हारोगे नहीं तो भाई अगर आपको लगे कि इसको दिक्कत हो जाएगा, मेरे को दिक्कत हो जाए, तो फिर तो आपको तो हारना ही है। तो इसी ये भी एक जंग है हमारे लिए, जंग ही जीवन है। मैं क्या करूँ भाई, मैं जस्ट समझ नहीं आ रहा। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना, ताकि मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने कोशिश नहीं करी थी। बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और बस एक रिग्रेशन रहता था कि भाई काश मैंने वो काम किया था जो मैं सोच रहा था, जो अगर थोड़ा सा मैं कोशिश कर दिया था, थोड़ा सा उस थोड़े से को मिटा देना है। बाकी सब भगवान की कृपा।